अजनबी जो अपना बन गया, दिल को छू लेने वाली कहानी। यह कहानी एक ऐसी लड़की अनु की है जिसने प्रेम विवाह करके अपने घर वालों से रिश्ते तोड़े और उसके बाद जब वह ससुराल गई तो उसके पति अनुराग और उसमें जिस बात पर उसका पति पसंद करता था उसी बात को लेकर के दोनों में झगड़े चालू हो गए। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसकी इतनी पढ़ी लिखी लड़की नौकरी करे, साथ पढ़े सब। दोनों का करियर बहुत अच्छा था, मगर अनुराग ने सोचा कि मेरी पत्नी नौकरी नहीं करनी चाहिए, दिन भर घर में रहनी चाहिए और उसने उसकी इच्छा अपनी अनु पर थोपी। जाहिर है आज की पढ़ी लिखी लड़कियां किसी की थोपी हुई इच्छा को क्यों मानने लगी, और वह भी करियर ओरिएंटेड हो तो सवाल ही नहीं होता। यह ईगो का सवाल भी आ जाता है। इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ और दोनों में झगड़े चालू हो गए। समय ऐसे ही बीतता गया। इस बीच उनके एक बेटी ईसा भी हुई, मगर अनु ने जब देखा कि मेरा पति अनुराग कोई भी तरह से नहीं मान रहा है और प्यार तो कहीं गायब हो गया है और खाली झगड़ा ही रह गया है, तो उसने यह रिश्ता आगे बढ़ाने की जगह यही खत्म कर देना सही समझा और दोनों ने आपसी सहमत से तलाक लेने का फैसला किया। उसने अपने पति अनुराग से बिल्कुल कोई मुआवजा नहीं मांगा, ना बेटी ईसा के खर्चे के लिए कुछ मांगा, और अनुराग ने भी उसको बोला, यह मकान में तुम अपनी बेटी ईसा के साथ अच्छी तरह से रहो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से दोनों की आपसी सहमत से तलाक लेते हुए भी इनको 5 साल लगे। तलाक के बाद भी उसने उसकी बेटी ईसा को महीने में एक दिन तय करके उससे मिलने दिया। जिस दिन उसकी बेटी ईसा अपने पिता से मिलकर आती बहुत ही खुश होती। वह बहुत सारी गिफ्ट देते और बहुत घुमाते फिराते उसको काफ़ी अच्छा लगता। वह आकर अपनी मम्मा से बोलती, मम्मा देखो पापा कितने अच्छे हैं, वह मेरे को घुमाने ले जाते, मेरे को बहुत मज़े करवाते, बहुत नई नई चीज़ें देते। ऐसे करते हुए बहुत दिन बीत गए। इस बीच उसकी मम्मा अनु को भी आटे दाल का भाव पता लगे। सबसे पहले तो उसके पियर वाले ने उसको घर में रहने से मना कर दिया। वह तो अच्छा था कि उसका पति का घर उसको मिला था तो वह वहीं रहने लगी, लेकिन निर्वाह के लिए किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर ली। वहाँ सब लोग काफ़ी अच्छे थे। एक दिन वहाँ पर नए बॉस अरुण आए तो उनको उसका परिचय हुआ। उसने अपने बॉस को बताया कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है। बॉस अरुण की डाइवर्सी था, उसकी शादी बहुत दुखदाई रही थी और गलत लड़के से शादी हो गई थी और बहुत जल्दी ही उसने डाइवोर्स ले लिया था। तो वह भी ज़माने का हारा हुआ इंसान था, मगर फिर भी उसने नई ज़िंदगी जीने के सपने थे और वह स्वभाव का बहुत अच्छा था। अनु के साथ बड़े अच्छे से पेश आता था। ऑफिस वाले लोग भी काफ़ी अच्छे थे। सब लोग उसको समझाने लगे कि बॉस अच्छा है, अगर यह इंटरेस्ट ले तो उससे शादी कर लो। उसके मन में भी शादी का बराबर ख्याल आने लगा। फिर उसका मन करता, यह बेटी है, इसको संभालूं कि शादी करूं। एक दिन वह बस स्टैंड पर खड़ी, उसका बस सामने से निकला। उसने अपनी गाड़ी रोक दी, बोला, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तुम कार में आ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसने मना करा तो भी वह नहीं माना, बोला, बरसात आने वाली, जल्दी चलो। तो वह कार में बैठ गई। हम दोनों घर गए। उसकी बेटी ने उन दोनों को देखा। उसकी बेटी ईसा को अच्छा नहीं लगा, उसको यह स्टेज पर्सन लगा और यह गुस्से में जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। यह देख अनु मन में बहुत दुखी हुई और उसने शादी का ख्याल भी निकाल दिया। उसके बाद में थोड़े दिन बाद उसकी बेटी ईसा का अपने पिता से मिलने का दिन आया। वह जाकर जल्दी से वापस आ गई। वापस आई तो बहुत उदास थी और उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद करा और कमरे में बैठकर रोने लगी। अनु ने दरवाज़ा खटखटाया, बहुत मनुहार करके दरवाज़ा खुलवाया। उससे पूछा कि क्या हुआ। ईसा ने बताया, मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
तो अनु ने अपनी बेटी को गले से लगाया, बोल, तू चिंता ना कर, अपन दोनों साथ रहेंगे, अपने को किसी की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही दिन बीतते गए। उसने उसके बॉस को बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, हम दोनों और दोस्त ही बनकर रहेंगे। मगर वह काफ़ी बहुत उदास रहने लगी थी। उसकी उदासी किसी से छिपी नहीं थी। ऐसे करते करते ईसा 17 साल की हो गई। एक दिन ईसा बहुत देर तक घर नहीं आई। बहुत चिंता हो गई कि क्या हुआ। 2-3 घंटे बाद मैं वह देखती हूँ कि वह उसके बॉस अरुण के साथ चली आ रही है और ईसा अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। मैं खाली मेरा ही देख रही थी कि मेरा क्या होगा, पर मैंने आपकी तरफ तो देखा भी नहीं। आपने ज़िंदगी जी ही नहीं। आप अंकल को बहुत पसंद करते हो, आप इनसे शादी कर लो आज। मैं इनसे मिलने और आपसे शादी करने को मनवाने ही गई थी। आपको भी ज़िंदगी जीने का हक है, अपनी तरह से सब खुशियाँ समेटने का हक है, तो आप इनसे शादी कर लो। उसकी मम्मा ने कहा, फिर तू अकेली पड़ जाएगी, फिर तेरा क्या होगा। तुझे तो पापा का शादी करना भी पसंद नहीं है और तुझे यहाँ तेरे अंकल भी पसंद नहीं आएंगे, इसीलिए तो मैं शादी नहीं कर रही। तब ईसा बोली, मम्मा, मैं स्वार्थी हो गई थी, मैं खाली अपने बारे में सोच रही थी, पर मैंने बहुत विचारा तो मुझे जान आया कि मेरी मम्मा को भी जीने का हक है। इसीलिए मैं अंकल के पास गई और उनको शादी के लिए राज़ी करा। और मैं अकेली कहाँ होंगी, मुझे तो मेरे पापा मिल जाएंगे। अब मैं अंकल को पापा बुलाऊंगी। और अनु बहुत खुश होती है और वह उसके बॉस अरुण दोनों शादी कर लेते हैं। इस तरह बेटी की सही सोच ने माँ की झूठी खुशियों को सच्ची खुशियों में बदल दिया। बेटी ने बहुत समझदारी पूर्वक माँ के लिए कदम उठाया। हर बच्चे को अपने माँ बाप का भी सोचना चाहिए, बहुत स्वार्थी नहीं बन जाने का, यही ज़िंदगी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।